यहाँ पर मसला ये है कि एक पेज पे कोई नजर नहीं आता। एतजाज हसन साहब इसी किस्म का जब एक बयान देते हैं उन पे फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब आजम स्वाति साहब देते हैं तो FIA की फौरी तौर पे कार्रवाई होती है। ये जो डबल स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं, एतजाज हसन साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। मैं ये क्यों कहूँ कि आजम स्वाति के साथ क्या आपने एतजाज हसन के साथ क्यों नहीं किया? आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पर एतजाज हसन साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। जरदारी साहब ने कोई एक्शन नहीं लेना। तो जरदारी साहब ने कुछ नहीं कहा कि कोई कार्रवाई होनी। देखें, उन्होंने अगर एतजाज हसन साहब ने PMLN के किसी लीडर के खिलाफ बयान दिए, उनकी लीडरशिप को हुआ, तो एतजाज साहब खुद ही जवाब दें उनको। हमने तो नहीं कहा एतजाज हसन साहब को कि आपकी पार्टी पॉलिसी ये और आप इस किस्म की स्टेटमेंट दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस स्टेटमेंट को नहीं करती है। तो इस पे मतलब अगर ठीक है बात गलत है और बात गलत है, नहीं इस तरह से होना चाहिए। किसी को किसी पर्सनालिटी को किसी इंस्टीट्यूशन को, हमारे इदारे हैं हमारे लोग हैं, मिलान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मिलान करना करेगा कोई, जस्ट वो थी कि जो एजाज चौधरी साहब ने आज स्टेटमेंट दी कि आजम स्वाति साहब ने कहा है पाकिस्तान के अवाम को कि जो मेरे साथ हुआ है, अगर आज के मेरे साथ ना होता इससे बेहतर था मुझे गोली मार दी जाती। बीबी, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हवा को जमीन पे उतारा था, जो सबसे पहली चीज थी वो उनकी जिस्म को छुपाने के लिए शायद पत्ते दिए थे। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है कि इंसान की जीनत जो जानवरों से अलहदा करती है वो हमारे ये कपड़े हैं। आप किसी भी जुर्म की कोई भी सजा दे सकते हैं। आप मेरे हाथ काट सकते हैं, आप मेरे पाँव काट सकते हैं, आप मेरी गर्दन काट सकते हैं, आप मुझे जला सकते हैं, लेकिन कपड़े उतारने का इख्तियार आपके पास नहीं है। दुनिया में किसी जुर्म की सजा ये काम नहीं हो सकता। और वो भी ये मैं ये नहीं कहूंगा किसी सेनेटर के साथ, किसी पाकिस्तानी किसी मुसलमान के साथ ये काम नहीं किया जा सकता।